लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्लड ग्रुप्स बताया था, ठीक है, कि ब्लड ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया था कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ठीक है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपके एंटीजन D प्रेजेंट होता है वो आपको RH पॉजिटिव होता है, और जिसमें प्रेजेंट नहीं होता वो RH नेगेटिव होता है, ठीक है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बताया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्यों करते हैं हम और कैसे करते हैं, ठीक है, कि पहले हम कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है आपका रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। आपके सिलेबस में दिया हुआ है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, RETICULO एंडोथीलियल ENDOTHELIAL रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। ये मेनली इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, ठीक है। दूसरा नाम इसका ये भी होता है, ठीक है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का। इसमें क्या होता है आपका, जैसे आपकी ब्लड सेल है, ठीक है, देखो ये आपकी क्या है, ब्लड सेल है, ठीक है, ये आपकी ब्लड सेल है। ब्लड सेल में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट क्या होते हैं, एक सेल फॉर्म में रहते हैं, ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और आपकी ब्लड वेसल के बाहर साइड में क्या है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मोनोसाइट क्या करता है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में मोनोसाइट्स क्या करते हैं, ये अपने आप को क्या ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे, टिश्यूज के पास, ठीक है। इनका मोशन कहाँ होता है, टिश्यू के पास, ठीक है, मतलब ये क्या करते हैं, इधर ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तब जब ये टिश्यू के पास ट्रांसफर होते हैं तब ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेजिस, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेजिस, तब इनको बोलते हैं हम मैक्रोफेजिस, ठीक है। मैक्रोफेजिस आपके दो टाइप के होते हैं, मोबाइल मैक्रोफेजिस और फिक्स्ड मैक्रोफेजिस। अब मोबाइल मैक्रोफेजिस क्या होते हैं, मोबाइल मैक्रोफेजिस वो होते हैं जो टिश्यू के आसपास कहीं भी फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे था, ये मैक्रोफेजिस फ्रीली मूवमेंट करते हैं। मोबाइल का मीन्स क्या होता है, मूवमेंट करना, ठीक है। फिक्स्ड, अब फिक्स मैक्रोफेजिस किसे बोलेंगे, फिक्स मैक्रोफेजिस बोलते हैं हम जो एक ही जगह पे इस टिश्यू के पास, जैसे ये टिश्यू है तो इसी टिश्यू के पास ये फिक्स्ड रहेगा। ये जो फिक्स मैक्रोफेजिस हैं होते हैं, ये सालों साल या कुछ मंथ्स के लिए ये फिक्स्ड रहते हैं, एक टिश्यू के साथ अटैच रहते हैं, मतलब ये, ठीक है। आया समझ में कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या होता है और मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम क्या होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। अब लिखो इसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में लिखो द मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, द मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, this system which is sometimes this system which is sometimes called the reticuloendothelial system,
which is sometimes called the reticuloendothelial system, consist of the body's complement of monocyte and macrophages. मोनोसाइट्स किसके वो होते हैं, किसका पार्ट है मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस, किसका पार्ट है, किसका पार्ट है फर्स्ट ईयर, किसी को नहीं पता है किसका पार्ट है ये? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, किसी को आंसर नहीं पता है, ये आपके WBC के पार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो द टर्म द रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम often associated nowadays with the mononuclear phagocytic phagocyte system, nowadays with the mononuclear phagocyte system, ब्रैकेट में लिखो MPS was originally launched by the beginning of the 20th century to denote a system of specialized cells. नेक्स्ट लाइन में लिखो इन इम्यूनोलॉजी the mononuclear phagocyte system is a part of immune system that consists of the phagocytic cells located in immune system that consists of the phagocytic cells located in reticular connective tissue. ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम क्या है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम, ठीक है। और ये आपका किससे बना हुआ होता है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस से, ठीक है, जो कि पार्ट होता है आपका WBC वाइट ब्लड सेल्स का। द टर्म रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये आपकी मतलब आज किसके साथ आई है, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम के साथ आई है, जो पहले उसमें 20th सेंचुरी में आपकी क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में क्या होता है कि मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट किसका पार्ट है, किसका, इम्यून सिस्टम का, ठीक है, जो कि आपकी किससे बना हुआ होता है, फैगोसाइटिक सेल्स, जो कि आपकी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो
The cells are primarily monocytes. The cells are primarily monocytes and macrophages. Primarily monocytes and macrophages, and they accumulate in lymph node and spleen. Accumulate in lymph node, NODES, node, and the spleen, SPLEEN, spleen. The Kupffer cells, Kupffer, KUP, Kupffer cells of the liver, Kupffer cell of the liver and tissue, histocyte, HISTOCYTES, histocytes are also part of the MPS. MPS क्या है? मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम. वंस, आप अपना माइक ऑफ करो. वंश, अपना माइक ऑफ करो. नेक्स्ट लाइन में लिखो, some macrophages are mobile, 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 whereas others are fixed. These include पॉइंट वाइज लिखना. फर्स्ट पॉइंट लिखो, हिस्टोसाइट्स in connective tissues. सेकंड पॉइंट लिखो, माइक्रोग्लिया, MICROGLIA in the brain. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, Kupffer cells in the liver, Kupffer, KUPFFER, Kupffer cells in the liver. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, alveolar, ALVEOLAR, alveolar macrophages in the lungs. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, sinus lining, alveolar macrophages in the lungs. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, sinus lining, sinus lining macrophages in the spleen. Lymph node in the spleen, lymph node and thymus gland. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, osteoclast in bone. जो आपको
जो आपका हिस्टोसाइट होता है, ठीक है। हिस्टो मीन्स मतलब आपका कौन सी वो रहती हैं सेल्स, हिस्टो मीन्स क्या होता है, हिस्टो मीन्स क्या होता है, ये देख के आना, ठीक है, कि हिस्टो मीन्स क्या होता है। साइट मीन्स सेल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में मैम हिस्टो माइक्रो, मीन्स टिश्यू। हाँ, हिस्टो मीन्स टिश्यू, ठीक है। टिश्यू टिश्यू होते हैं, टिश्यूज जो, ठीक है, इन कनेक्टिव टिश्यूज। माइक्रोगिलिया, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, माइक्रोगिलिया इन द ब्रेन। माइक्रोगिलिया वो पार्ट होता है जो आपका टाइप ऑफ न्यूरोगिलिया, मतलब ये न्यूरॉन से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। हमें करता क्या है? क्या करता क्या है, मैं पार्ट पार्ट करता क्या है? ये पार्ट मतलब आपको पार्ट के वो नहीं पता, वो करने चाहिए, मतलब सेल्स दी हुई है कि वहाँ पे आपके मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाकी मोबाइल रहते हैं और ये फिक्स रहते हैं, ओनली नाम पढ़ना है, काम नहीं पढ़ना है इसका, ठीक है। मैम फिर भी पता तो होना चाहिए ना। क्या मतलब नॉलेज के लिए तो हाँ, पता होना नॉलेज के लिए तो होना चाहिए, मतलब ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। न्यूरोगिलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ब्लड वेसल्स से, ब्लड वेसल्स में मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ जाते हैं, टिश्यूज में ट्रांसफर हो जाते हैं, देन वो क्या बन जाते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, ठीक है। आगे इसके फंक्शंस बताऊंगी कि इस सिस्टम का काम क्या है, ठीक है। अभी इसके पार्ट समझ लो पहले, ठीक है। जो आपका कफर सेल्स होता है, कफर सेल्स आपके कहाँ होते हैं, लीवर में होते हैं, ठीक है। लीवर में जो आपकी लाइनिंग होती है, ठीक है, और ये इन्वॉल्व होते हैं कहाँ, किस चीज़ के लिए, आरबीसी के ब्रेकडाउन के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। एल्वियोलर मैक्रोफेजेस आपके लंग्स में, क्योंकि आपके लंग्स में ही एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेनेस लाइनिंग मैक्रोफेजेस इन द स्प्लीन, ठीक है। सेनेस लाइनिंग मैक्रोफेजेस कहाँ होते हैं, स्प्लीन में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर में लिम्फेटिक सिस्टम में आपको बताऊंगी स्प्लीन और लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आपके कहाँ होते हैं, बोन में, ठीक है, आपकी बोन्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैक्रोफेजेस फंक्शन, मैक्रोफेजेस फंक्शन इन क्लोज एसोसिएशन, macrophages function in close association with monocytes in the blood and with lymphocytes, with monocytes in the blood and with lymphocytes, which influence their activity, which influence their activity. They are actively phagocytic, they are actively phagocytic, and if they encounter large amounts of, if they encounter large amounts of foreign or waste material, they tend to multiply,
at the site and at the site and wall of WALL of or double F of wall of the area isolating the material isolating in the material isolating the material. ठीक है, क्या करते हैं मैक्रोफेजेस आपके, क्या करते हैं, आपका डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन जो भी आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या काम करता है, अगेंस्ट काम करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, वाइट ब्लड सेल उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसमें क्या लिखा है, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ठीक है, इन द ब्लड में एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, विद लिम्फोसाइट्स विच इन्फ्लुएंस देयर एक्टिविटी, ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी एक्टिविटी को। दे आर एक्टिवली फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक का मीन्स क्या होता है, उसको मतलब अगर देखो सेल के अंदर सेल के ब्लड सेल है। ठीक है, ब्लड सेल, ये देखो ये ब्लड सेल है। ठीक है, ब्लड सेल के पास क्या हुआ, कोई फॉरेन मटेरियल आया। ठीक है, फॉरेन मटेरियल एंटर होगा तो वो क्या करेगी, सेल उसको क्या करेगी, खा जाएगी। मतलब फैगोसाइटिक का मीन्स क्या होता है, उसको एनगल्फ करना। ठीक है, अपने अंदर खा जाना। ठीक है, फैगोसाइटिक का मीन्स ये होता है। ठीक है, एंड इफ दे एनकाउंटर लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेन और वेस्ट मटेरियल, अगर वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेन और वेस्ट मटेरियल करते हैं, दे टेंड टू मल्टीप्लाई एट द साइट। मतलब क्या कर वो तब जब आपके एनकाउंटर लार्ज अमाउंट में आपके फॉरेन या वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तब ये फैगोसाइटिक और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे आपका मटेरियल, आपका जो फॉरेन मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है वो एंटर हुआ है वहाँ पे जाके। ठीक है, जैसे मैम अमीबा भी तो वैसे ही होगा, अमीबा। हाँ ठीक है, अमीबा भी ऐसा होता है पर वो दूसरी उस कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे आजकल आप क्या करते हो, मास्क लगाते हो, मास्क लगाने के कुछ फायदे हैं आपके, उसमें कुछ बेनिफिट है आपके। यस मैम। क्या बेनिफिट है, थोड़ा कोरोना का छोड़ के वैसे बताओ कि क्या बेनिफिट है। थोड़ा आपको कोरोना से तो है ही है, बट आपको कुछ और फील हुआ है कि कुछ और बेनिफिट मैम? आपको? पॉल्यूशन से भी बेनिफिट है। हाँ पॉल्यूशन, हाँ, पोल्यूशंस देखो, नॉर्मली बहुत कॉमन है डस्ट पार्टिकल्स, जो आपके अगर आप कहीं ट्रेवल करते हो, ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा कि आपके फेस पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके आ जाते थे। आप घर जाके या कहीं पे भी जाके आप क्या करते थे, माउथ वॉश करते थे। ठीक है, मतलब सॉरी फेस वॉश करते थे। ठीक है, उसके बाद आपके हाथ में आपको देखा होगा कि आपने मतलब आपके उसमें नाक में भी, आईज में भी, आपके फेस पे भी क्या क्या होता था कि डस्ट आती थी। तो इसमें मास्क लगाने से आपके थोड़े फायदे हैं ना, कि डस्ट पार्टिकल्स जो हैं आपको या फिर कोई केमिकल है वो आप इनहेल नहीं कर पाते हो। ठीक है, जो इनहेल नहीं कर पाते हो तो दैट मीन्स आपके लंग्स तक नहीं जाता है। ठीक है, ये भी बेनिफिट है आपके मास्क लगाने पे। जैसे एग्जांपल है, इन द लंग्स, लिखो, in the lungs when foreign materials has been inhaled, in the lungs when foreign materials has been inhaled, their number are increased, their number are increased in microbial infections, in microbial infection
and some non-infective bowel conditions and some non-infective bowel conditions। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल क्या है, जब अब आपके मतलब जैसे नॉर्मल क्या नॉन के बाद क्या बोला मैम? foreign materials has been inhaled, their number are increased in microbial infections and some non-infective bowel 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 conditions। ठीक है, नॉर्मल समझ लो, जैसे आप मास्क नहीं लगाते थे तब आपके उसमें इनहेल क्या करते थे आप, डस्ट पार्टिकल्स आपके नोज से आप सांस लेते थे तो आपके कहाँ जाते थे, वो लंग्स में चले जाते थे। या फिर जो आपके इंडस्ट्री में काम करते हैं, जैसे आप टैबलेट्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग के उसमें जाते हो तो वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, बहुत सारी मतलब गैसेस तो होती हैं, केमिकल्स इनहेल कर देते हैं, तो उनके लंग्स में क्या बैठ जाते हैं, जाके वो पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, जम जाते हैं, तो उनके लंग्स क्या हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेटरी डिसीज प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जैसे आप कोई फॉरेन मटेरियल्स आपने इनहेल कर दिया तो इंक्रीज क्या हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो तब ये क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स, जब आपके कोई मतलब आप माइक्रोबियल इन्फेक्शन या फॉरेन मटेरियल आपने क्या किया है, इनहेल किया है, कुछ भी आपकी बॉडी में गया है, तो ये क्या करते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाती हैं, इनकी इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि WBC किसके अगेंस्ट काम करता है, आपके फॉरेन मटेरियल्स, उसको इनहिबिट करने का, मतलब उनको किल करने का, उनको खा जाता है ये। ठीक है, एनगल्फ कर जाता है। ठीक है, तो उससे अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अनीमिया। अनीमिया किसी को पता है, अनीमिया क्या होता है, पता है किसी को? जी हाँ मैम, तब खून की कमी होती है ना, तब होता है। हाँ, ब्लड ब्लड की मतलब लॉस ऑफ ब्लड, या फिर मतलब बहुत सारे टाइप का होता है आपका अनीमिया। आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, बस आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि होता क्या है ये। ठीक है, हेडिंग डालो अनीमिया, ANAEMIAS, अनीमिया, अनीमियाज। इसमें लिखो अनीमिया इज ए कंडीशन, अनीमिया is a condition in which there is a reduced number of red blood cells there is a reduced number of red blood cells or decreased concentration of hemoglobin or decreased रेडियल नंबर है। there is a reduced number of red blood cells or decreased concentration of hemoglobin in those cells or both मतलब अनीमिया कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपके रिड्यूस किस नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, आपका क्या हो जाता है, उसमें ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन या फिर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, या फिर दोनों ही कम हो जाते हैं। इट अकर्स व्हेन, आगे लिखो, इट अकर्स व्हेन
The rate of production, it occurs when the rate of production of mature cells, rate of production of mature cells entering the blood, entering the blood from the red bone marrow, does not keep pace with the rate of hemolysis, ठीक है। ये कब होता है, ठीक है, व्हेन जब रेट ऑफ प्रोडक्शन मैच्योर सेल्स, मतलब जो आपका जब आपका क्या होता है, रेड बोन मैरो क्या मतलब कैपेबल नहीं होता आपका प्रोडक्शन के लिए, किसकी, रेड ब्लड सेल्स की, क्योंकि रेड बोन मैरो आपका क्या बनता है, आपकी आरबीसी, ठीक है, आरबीसी बनती है, ठीक है। तो उस जब आपका रेड बोन मैरो कैपेबल ही नहीं होगा उस चीज़ के लिए, तो आपका क्या होगा, लॉस ऑफ, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड, मतलब आपका क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, आपको प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा आपका आरबीसी का, ठीक है, तो आपको अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन लिखो। अनीमिया से और क्या होता है? अनीमिया से आपका और क्या होता है? प्रोडक्शन, अनीमिया अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है, कोई आयरन की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, कोई थैलेसीमिया होता है, कोई एप्लास्टिक अनीमिया होता है, सिकले सेल अनीमिया होता है, ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स के अनीमिया होते हैं। उसमें क्या होता है कि अलग अलग सेल्स पे डिपेंड होता है कि वो किस वजह से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो, ठीक है। और अनीमिया से आपका मतलब, ओके मैम, हाँ, कौन सी कंडीशन में आपको चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन में मतलब एक एज में क्या होता है कि ये आपकी रेड ब्लड सेल्स आपकी कैपेबल नहीं होती हैं, ठीक है, या फिर आपको क्या होता है, जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आती है, इस वजह से होता है ये। पहले टाइप्स ऑफ अनीमिया लिखो, टाइप्स ऑफ अनीमिया, यस मैम, मेनली सेवन टाइप्स। फर्स्ट लिखो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। सेकंड लिखो थैलेसेमिया, THALASSAEMIA, रिपीट कर रही हूँ, THALASSAEMIA, थैलेसेमिया। थर्ड लिखो एप्लास्टिक अनीमिया, APLASTIC, एप्लास्टिक अनीमिया। फोर्थ लिखो हीमोलाइटिक अनीमिया, HAEMOLYTIC, हीमोलाइटिक अनीमिया। फिफ्थ लिखो सिकले सेल अनीमिया, SICKLE, सिकले सेल अनीमिया। सिक्स्थ लिखो प्रीनिसिस अनीमिया, PRENICIOUS, प्रीनिसिस अनीमिया। सेवेंथ लिखो फैनकोनी अनीमिया, मैम सिक्स बोलना। सिक्स्थ प्रीनिसिस अनीमिया, PERNICIOUS, प्रीनिसिस अनीमिया। सेवेंथ लिखो फैनकोनी अनीमिया, FANCONI, फैनकोनी अनीमिया, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है आपका, ठीक है, जो आपकी आयरन डिफिशियंसी, जो आपकी आयरन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके क्या करता है वो, हीमोग्लोबिन
जितने आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के, उसी के अकॉर्डिंग आपका आयरन रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी में आपकी आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, तब भी आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, किसका, हीमोग्लोबिन का। तो आपको क्या होता है, क्या होता है, अनीमिया हो जाता है, ठीक है। एनीमिया। हाँ, लिखो इसमें, फर्स्ट लिखो आयरन डिफिशिएंसी। This is the most common form of anemia in many parts of world. The normal daily requirement of iron intake in men is about 1 to 2 mg, 1 to 2 mg, 1 से 2 मिलीग्राम, derived from meat, meat and highly colored vegetables, नेक्स्ट लाइन में लिखो, the normal daily requirement in women is 3 mg because of blood loss during menstruation. Woman is 3 mg because of blood loss during menstruation, and to meet the needs of growing fetus during pregnancy. नेक्स्ट लाइन में लिखो, चिल्ड्रन ड्यूरिंग दियर पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ कोमा रिक्वायर मोर देन अडल्ट्स, रैपिड ग्रोथ कोमा रिक्वायर मोर देन अडल्ट्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया may also result from absorption of iron from the intestine or blood loss, ब्रैकेट में लिखो अल्सर्स, ब्रैकेट में एग्जाम्पल है अल्सर्स, ठीक है। आपके आयरन डिफिशिएंसी क्या है कि आपके नॉर्मली आयरन डिफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली आपके ऑल ओवर उसमें वर्ल्ड में आपको मिल जाता है, ठीक है, मतलब बहुत कॉमनली आपको ये अनीमिया की प्रॉब्लम, ठीक है, आती है, ठीक है। द नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट इन मैन, जो आपके मेल में आपकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी रहती है आयरन की, 1 से 2 mg, ठीक है। डिराइव्ड, जो आपको कहाँ से मिलती है, जैसे आप मीट खाते हो, कोई नॉनवेज खाता है, ठीक है, या फिर हाईली कलर्ड वेजिटेबल्स, जैसे आपको कहते हैं कि पालक में, कैबेज में, ठीक है, आपकी जो आपकी पालक होती है, सबसे ज़्यादा आपकी क्या रहता है उसमें, आयरन की, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं होती है उसमें भी आपका आयरन रहता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आपको मतलब कमी हो जाए तो आपको ये वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या है कि
जो आपकी वुमेन्स होती हैं उसको कितनी डेली रिक्वायरमेंट रहती है, 3 mg। ये ज़्यादा इसलिए रहती है क्योंकि उनका क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, या फिर क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो, ठीक है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो क्या कर फीटस को ग्रो करने के लिए आयरन की या ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इन चिल्ड्रंस में ये कब चाहिए होता है आयरन, जब वो रैपिड ग्रोथ उसमें रहता है, जब छोटा बच्चा रहता है तो वो बड़ा होता है तब उसको ग्रोथ करने के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायर मोर देन अडल्ट, मतलब चिल्ड्रन में ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है कंपेयर टू अडल्ट्स के, ठीक है, क्योंकि अडल्ट्स तो ग्रोथ कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आयरन डिफिशिएंसी होती कैसे है, हम तो प्रॉपर ले रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है आयरन का इन इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन मतलब अब अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना हम अपने अकॉर्डिंग क्या खाते हैं कि हम हेल्दी खाते हैं, बट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है, ठीक है। जो जैसे आप कभी कभी खाते हो तो क्या करता है, वो पूरा ही वेस्ट मटेरियल की तरह वो बाहर मतलब वो हो जाता है, ठीक है, रिमूव हो जाता है, बट उसका यूज़ नहीं हो पाता है जो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। या फिर ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस कैसे हो सकता है आपके उसमें, अल्सर्स, जैसे आपको अल्सर्स बताए थे कि अल्सर माउथ अल्सर होते हैं, ठीक है, या फिर पेप्टिक अल्सर होते हैं, उस टाइप के आपके अल्सर्स होने के कारण आपको हो सकता है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो थैलेसेमिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो थैलेसेमिया। ओनली थैलेसेमिया के मतलब मैं आपको क्या बताना है कि ये एनीमिया के ओनली वो इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ओनली डिटेल में आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे एनीमिया को। थैलेसेमिया लिखो, हेडिंग डालो थैलेसेमिया। थैलेसेमिया इज एन inherited blood disorder in which the body makes an abnormal form of hemoglobin. Hemoglobin is the protein molecule. In red blood cells. That carries oxygen. The disorder results in excessive destruction, destruction of RBCs, which leads to anemia. Anemia is a condition in which your body does not have enough normal healthy red blood cells. थैलेसीमिया क्या होता है, ये आपको इनहेरिटेड मीन्स आपको विरासत में मिलता है, मतलब जेनेटिकली आपके बॉडी में चला जाता है ये, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है,
इन विच द बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या करता है आपकी बॉडी, क्या करती है, एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो बनाती है बट क्या करती है, एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं बनाती है, ठीक है। जिससे हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है, किसमें, आरबीसी में, जो क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। द डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, जिससे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज का होने लगता है। डिस्ट्रक्शन मतलब ब्रेक डाउन होना, ठीक है, जिससे आपका लीड्स टू अनीमिया, मतलब आपकी बॉडी क्या करती है, हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं बना पाती है तो आपका ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका आरबीसी जो आपकी ऑलरेडी है आपकी बॉडी में थोड़ी जो आपकी अमाउंट में लो अमाउंट में है, ठीक है, तो वो क्या होने लगता है, डिस्ट्रक्शन, ब्रेक डाउन होने लगती है। यूज़ तो ज़्यादा हो रहा है बट वो बन नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपको अनीमिया हो जाता है। कॉजेज लिखो इसके, कॉजेज, थैलेसीमिया के कॉजेज। इट caused by mutations in the DNA of cells. It caused by mutations in the DNA of cells that make hemoglobin, the substance in your RBCs, that carries oxygen, throughout your body, that carries oxygen throughout your body. The mutations associated with thalassemia, are passed from parent to children, ठीक है। बाकी जो आपकी अनीमिया है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यस मैम। यस मैम। एक टॉपिक और बचेगा इस चैप्टर में, डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड। डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं आपके ब्लड के, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसे नेक्स्ट क्लास में आपका लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करा दूंगी। ओके मैम। यस मैम।